एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा में आज खूब खाना जो है दिखाया गया और खाया गया। मजेदार खाना, मजेदार एक्सप्रेशन, पूरा एपिसोड पॉजिटिव था सिवाय माही को छोड़कर। एनीवेज, आपने बड़े अच्छे अच्छे जो है कमेंट्स और रिव्यूज भेजे हैं। तो रिव्यूज का सेक्शन है ये, एचएस कम्युनिटी की आवाज, उसमें रिव्यूज सुनाऊंगी। बड़े ही माही को जो है आपने उपदेश भेजे हैं, मजेदार हैं, तो सुनाती हूँ। और साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यूज भी सुनाती हूँ। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में जहां एक तरफ हीरो के व्यापारी पराग कोठारी और वसुंधरा पैसों की ठसक और अमीरी का प्रदर्शन करते हुए, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के सिंपल एवं साफ सुथरे घर में सम्मानजनक जनक तरीके से कोठारीस का स्वागत। अगर कोठारीस ने लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल पे अनुपमा और सास को महंगी और स्वादिष्ट खाना महंगे बर्तनों में परोसा, तो वहीं अनुपमा ने कोठारीस के लिए खाना फर्श पर छोटी चौकी लगाकर केले की प्लेटों में कान्हा जी का पसंदीदा खाना परोसा। और जब पराग कोठारी और वसुंधरा ने दो महंगे हीरे अनुपमा को राही की और प्रेम की अंगूठी के लिए दिए, तो अनुपमा सोच में पड़ गई। अनुपमा ने भी अनुज की शादी के बाद बहुत पैसा देखा था, लेकिन वो डांस एकेडमी भी थ्री व्हीलर से जाती थी। उसने कभी भी पैसों का गुमान नहीं किया। अनुपमा को हीरे मोती नहीं लुभाते, उसको सुहाते हैं उन हीरों में बसा बड़ों का प्यार और आशीर्वाद। अनुपमा को चिंता की अनुज की अंगूठी को कैसे राही के हाथों से प्रेम को पहनवाए। वहीं पराग कोठारी और वसुंधरा का कहना कि प्रेम के हीरे की अंगूठी भी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी अमीरी, अपनी धन दौलत का शो ऑफ जो करना था। उधर खाना खाते समय कोठारीस बहुत खुश और तृप्त। खुश क्यों नहीं होंगे, खाना एक तो अनु के हाथ से बना हुआ, ऊपर से कान्हा जी का प्रसाद और आशीर्वाद, और खाना भी सबके स्वादानुसार। उनको अभी तो शायद ये भी नहीं पता कि अनुपमा वही है जो अमेरिका में सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी जीत कर आई है। लेकिन फिर उनको राही की नादानी कहो, बेसब्री कहो या बेवकूफ़ी, राही कचौड़ी में प्रेम के नाम की चिट रखकर परी को देती है, और परी के प्रेम को देने से पहले ही वो कचौड़ी अनुपमा उठाकर पराग कोठारी को दे देती है, और राही परेशान और चिंतित। लेकिन जैसे ही पराग कचौड़ी खाते हैं, तो उसमें रखी स्लिप देखकर, उसको पढ़कर खिलखिला के हंस पड़ते हैं, क्योंकि पराग कोठारी ने राही के चेहरे का डर और प्रेम को ठूस ठूस कर खाते देखकर देख लिया था। लेकिन मुझे तो ये भी स्वादिष्ट खाने का ही कमाल दिखता है। कहते हैं कि दिल में जाने का रास्ता पेट से होकर जाता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। जब खाना इतना स्वादिष्ट हो तो गुस्सा भी धुआं बनकर उड़ जाता है, और चेहरे पर आती है हंसी, जो आज पराग कोठारी के चेहरे पर राही के नादानी देखकर आई। लेकिन वही माही जल भुनकर खाक। एक तो राही और प्रेम का प्यार ही उसे हजम नहीं हो रहा। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है कि प्रेम एक खिलौना है और उसको राही छीन कर ले गई है। प्रेम ने एक बार उसका नाम क्या लिया, वो तो कोठारी के सामने राही को नीचा दिखाने लग गई। ऊपर से पराग कोठारी के राही को अनजाने में प्रोटेक्ट करना, और फिर माही बदले की आग में। राही जब स्वीट डिश बनाती है तो माही चीनी के डिब्बे में नमक डाल देती है, जिसको अनजाने में राही अपनी डिश में डाल देती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह राही की भी गलती है। या तो अनुपमा की तरह वो खाना बनाने में परफेक्ट होती, उसको कम से कम डिश को टेस्ट तो करना चाहिए था। और उस नमक वाली डिश को खाकर कोठारीस नाराज और माही खुश। लेकिन अनजाने में ही सही, राधा के फोन पर पूरी रिकॉर्डिंग देखकर अनुपमा माही को एक कमरे में ले जाकर वजह पूछती है। लेकिन माही भी पक्की बेशरम, और फिर वही रटा रटाया डायलॉग कि प्रेम से प्यार करती हूँ और उसका परिवार और प्रेम राही ने मुझसे छीन लिया। अरे कैसे छीन लिया माही, क्या प्रेम तुमसे प्यार करता था?
क्या राही ने तुम्हारी वजह से अपने प्यार का त्याग नहीं किया था? क्या अंधी हो गई हो तुम्हें ये सब नहीं दिखता? लेकिन जब भगवान की मर्जी प्रेम और राही के साथ थी तो माही का रोना धोना अब क्यों? ये अनुपमा शांत रही क्योंकि प्रेम का परिवार वहीं था। नहीं तो कम से कम 2-4 थप्पड़ तो जरूर मारने चाहिए थे। और प्रेम के परिवार के जाते ही अनुपमा को वो वीडियो सारे परिवार को दिखाना चाहिए ताकि सब माही की करतूतें जान सके और कोई और साजिश करने से रोक सके। वैसे भी अनुपमा बेटी तुमने माना है माही को। माही ने सिर्फ कहने के लिए तुम्हें अनुमा कहा है। तोशु तो अनाथालय में डालने की बात कर रहा था और काव्या ने तो माही को छोड़ ही दिया था। एहसान तुम्हारे हैं इस नाशुक्री माही के ऊपर। और माही ने भी तुम्हारा साथ दिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अनुपमा जी अब महानता दिखाने का टाइम नहीं है, उसकी करतूतें सबको बताओ। अब अपनी बेटी राही को माही के बदले की आग से तुम्हें बचाना है और हर हालत में बचाना है क्योंकि अभी तक तो माही राही के खिलाफ है, फिर वो तुम्हारी जिंदगी में भी आग लगा सकती है जैसे काव्या ने लगाई थी। विदाई में अनुपमा गणेश जी और हाथ की बनी मिठाई तोहफे में देती है इस कोठारीस को। प्री कैप में पता चलता है कि कोठारीस के घर में चोरी करने की कोशिश हुई है और यहीं रुकना पड़ेगा और बाबूजी की रिक्वेस्ट कि कुछ घंटों के लिए यहीं रुक जाइए और फिर क्रिकेट मैच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही कहा आपने रेखा जी। और जो आपका तरीका है कहने का वो और भी ज्यादा सुहाता है। जैसे आपने अनुपमा के बारे में कहा है कि अनुपमा को हीरे मोती नहीं सुहाते हैं, क्योंकि उसको सुहाता है तो सिर्फ बड़ों का प्यार। क्योंकि अनुपमा ने, जैसे आपने कहा, हम सब ने देखा है कि बहुत पैसा देखा है। अनुज के टाइम पे बहुत पैसा था, मगर फिर भी वो रिक्शा में जाती थी, अपने ऑफिस भी, अपने एकेडमी भी। तो अनुपमा जितनी सादगी किसी में होना बहुत मुश्किल है। तो अनुपमा को हीरे मोतियों का क्या लालच। बहुत बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा अनुपमा का, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा देख के। दोनों परिवार एक हो रहे हैं, बहुत मज़ा आया देख के। दूसरी बात है, वसुंधरा जी को अंगूठी दिखाना और बार बार नीचा करना, पेपर का बोलना कि ये पेपर मैंने दिया है, आप रस्मों की तैयारी कर दो। जरूर पैसा खर्चा होने वाला बात है, इसी वजह से वसुंधरा जी अपने एटीट्यूड दिखा रही हैं। लेकिन उसमें कार्तिक और ये जो हमारे ये रिश्ता क्या कहलाता है, कार्तिक नायरा का दिखा रहे थे। तो कार्तिक नायरा में इतना नहीं था कि उसकी दादी सच थोड़ी घमंडी ज़रूर थी, लेकिन वो परिवार को बांधना ज़रूर जानती थी, पैसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करती थी। तो वो अच्छा लगा देख कर। तीसरा चीज़ है कि माही को पकड़ के ले जाना रूम में, उसको वार्न करना। और आपका जो ये स्क्रिप्ट था कि लातों की बहुत बातों से नहीं मानती, तो वो बात सही है कि अब माही को ना प्यार से समझाने वाला चीज़ नहीं है, अब उसको मार कर ही बात समझ में आएगा। तो वो चीज़ गलत नहीं है। और तीसरा चीज़ कचौरी में वो बहुत मज़ा आया देख के कि कचौरी में डाल के दिखाना कि ये चीज़ ऐसे है। और पराग जी का हंसना वो बहुत अच्छा लगा। प्रेम को भी देख के खुशी मिली कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और उसने कहा कि फाइनली मेरे पापा को कुछ समझ में तो आया, अच्छा तो लगा, वो देखकर समझ में आया। और तीसरी चीज़ सबसे अच्छा लगा कि पूरे परिवार क्रिकेट खेलेंगे, वो अच्छा लगेगा देखकर कि क्या मज़ा आएगा। चोरी ज़रूर किसी घर में हुआ है, प्रार्थना का भी दिखाया कि अंश के साथ सपोर्ट पार्ट है, वो भी देखकर मज़ा आया। थैंक यू अंजू दीदी, इतना ही कहना था। बाय, आई लव यू टू। हाँ महिमा, बिल्कुल सही। पराग का हंसना बहुत अच्छा लगा आपको, और हमें आपका हंसना बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी हैं आप, और थोड़ी सी सेहत बनाइए, कमजोर लग रही हैं। तो अच्छा लगा आपका वीडियो देख के। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। प्रेम राही के लिए रिंग लाया है, वही पहनाने वो आया था। अच्छा था वो सीन, लेकिन माही सच में घटिया है। अरे इडियट, जो तुम सपना देख रही हो ना, वही सपना सच ही होगा। तो रियलिटी में आओ, सपने देखना बंद करो। और सही कहा अनुपमा, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। जो उसकी माँ ने घटिया हरकतें की, अब बेटी कर रही है।
आज राही का शाही टुकड़ा बहुत ही अच्छा बनता अगर ये माही ऐसी घटिया हरकत नहीं करती। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी तो करता है लेकिन अपने पीछे सबूत छोड़ जाता है, और वही सबूत कैप्चर किया राधा ने। वेल डन राधा। जो वीडियो कोई नहीं देखा उसे अनुपमा ने देखा और चोर भी पकड़ा। ऐसी घटिया हरकतें करने से प्रेम तुम्हारा नहीं होगा। अरे जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो कहाँ से होगा? कौन छीन रहा है? बल्कि अब तुम राही से उसकी खुशी छीन रही हो। सही कहा अनुपमा ने, तुम मेरी बेटी की खुशी से जलती हो, और ये जलती है अनुपमा। इसलिए अब जो भी करना स्ट्रांग होकर करना। और माही इतना तो सोचो, इस घर से अगर निकाली जाओगी तो जाओगी कहाँ? ना माँ का पता है ना बाप का पता है, तो तुम तो अनाथ ही हो। जिस अनुपमा के पैर धोके पीने चाहिए इसको, उसकी बेटी के साथ ये घटिया हरकतें करे, और अनुपमा के साथ भी। तो तुम तो अनुपमा के संस्कारों को ही गाली दे रही हो। और तुम जो ये कहते हो ना, मैंने आपको संभाला, मैंने संभाला, वो सारा कुछ पुण्य तुम इस घटिया हरकत से पाप में बदल रही हो। तो ये सब बोलना बंद करो कि राही ने छीना। राही कुछ नहीं छीन रही है, लेकिन तुम राही से जरूर छीन रही हो, और प्रेम से भी उसकी खुशी छीन रही हो, जो गलत है। चलो, मोटी बा ने हीरा निकाल के दिया, राही की अंगूठी का माप मांगा तो दोनों के हीरे दिखाए। तब कहा पराग ने कि आप अगर चाहती है तो हम दोनों हीरे हम ही बना देंगे अंगूठी, किसी को पता थोड़ी चलेगा कि अंगूठी किसने बनाई। लेकिन पराग कोठारी ये अनुपमा है, और वो खुददार है। वो कुछ भी करेगी लेकिन अंगूठी बना देगी। ठीक है, आपको वही हीरा डालना है वो भी डाल देगी वो। लेकिन सच में आज वो चीज बुरी लगी कि अनुपमा का सोचना था कि वो अनुज की निशानी राही को देगी और वो प्रेम अंगूठी पहनेगा। लेकिन परी बहुत क्यूट है, सही टाइम पे फोन कर दिया। और जिस तरीके से मनीष गोयंका की भी कचोरी में इसी तरह चीट डाली थी नायरा ने, वैसे ही राही ने भी डाली। क्या बात है, वहां पे भी सेम टू सेम यही लिखा था और यहाँ पे भी सेम टू सेम वही लिखा है। लेकिन पराग हंस रहे थे ना, सच में बहुत अच्छा लगा कि, लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा कि फेक हंस रहे हैं, लेकिन नहीं, खुशी थी। और सच कह रहा है बेटा कि आज तुम्हें पराग कोठारी नहीं, उसके अंदर का बाप दिखा। बिल्कुल सही कहा कि तुमने आज प्रेम के पापा को देखा, और वो खुश भी है, उन्होंने बुरा भी नहीं माना, वो समझ गए आगे चल के ये ससुर बहू की जोड़ी हिट होने वाली है। आज जब उन लोगों ने केले के पत्ते देखे और नीचे खाना की पूरी सुविधा ये देखा उन्होंने कि कितने अच्छी तरह से सजा है, एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो नीचे कैसे बैठेंगे। लेकिन ये तो बात सही है, नीचे बैठकर खाना खाने से पेट भी भरता है और तृप्त भी हो जाता है। खाना खाओ तो इसलिए सब बैठे। और बिल्कुल सही कहा अनु कि ये घर मेरा है तो नियम भी मेरे ही चलेंगे। इसलिए मीता और ख्याति दोनों को ही बिठाया खाना खाने के लिए। और ये तो बात सही है वसुंधरा जी, आप अनुपमा के घर के मेहमान हैं। आपके घर में जो भी रिवाज है वो आपके घर के, आप अनु के घर आए हैं तो वहां के नियम चलेंगे। लेकिन सबको खाना बहुत पसंद आया और ख्याति भी बहुत खुश थी। और अनिल चाचा ने भी कहा कि इतने दिनों बाद हमें पुराने वाले मोटा भाई मिले हैं जिनकी कमजोरी खाना है। अब तो खाने पे पराग कोठारी अनुपमा को ताना मार ही नहीं सकते। अरे कोठारी जी, आपने सारी जन्म कुंडली निकाली अनुपमा की, तो ये नहीं निकाला कि वो एक इंटरनेशनल मास्टर शेफ है जिसने ट्रॉफी जीती थी मास्टर शेफ की। लेकिन सच में आज मुझे पराग बहुत अच्छे लगे स्माइल देख के। चलो चोरी तो नहीं हुई, चोरी करने की कोशिश की है। और यही तो बात है छोटा परिवार में रहने की, कि सब मिलजुल कर रहते हैं
और अब आपको इस घर में रात भर या एक दिन भी रुकना पड़ेगा तो आपको एक परिवार की फीलिंग आएगी और आप वो जिंदगी जिएंगे भी खुशी से। सच में मुझे राजा बहुत चीप लगा, इतनी चीप हरकत। अरे अभी मिले हुए तुम लोगों को एक ही दिन हुआ है और इस तरीके की हरकतें करना, और बाकी तुम अपनी बेटी को वही सिखा रही जो तुमने किया था जब किंजल की गोद भराई के वक्त तुम और अधिक इसी तरह एक कमरे में थे और वनराज मीटिंग से लौट के आ गया था जल्दी, और उसने तुम दोनों को पकड़ा था और कॉलर पकड़ के वो फंक्शन के बीच में लेकर आया था अधिक को। और दूसरी बार भी तुम और अधिक दोनों रिसोर्ट गए थे, तो तुम तो 2 बार कमरे में पकड़ी गई हो। और अब तुम्हारी बेटी। लेकिन अनुपमा की बात का असर ईशानी को होने वाला है, क्योंकि वो तुम्हारी इतनी घटिया नहीं है। आज परी ने भी बिल्कुल सही कहा राही से। चलो, तुम्हारा और तुम्हारे ससुर जी की बॉन्डिंग अच्छी होगी और तुम सबको खुश रखोगी। आपके ससुर तो अभी से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप ससुराल जाओगे तो आप सबको अपना बना लेंगे और सबकी फेवरेट बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा परी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, और ऐसा ही होगा। और ये सारी बातें माही सुन के उसके तो सीने पे सांप लौट रहे हैं। उसे लगता है कहाँ कहीं गड्ढा खोद के वहां गड़ जाऊं, लेकिन जो जिसका होता है ना उससे ही मिलता है। शादी तो प्रेम और राही की होगी। चलिए, क्रिकेट का मुकाबला भी देखेंगे, अनुपमा के चक्के चौके भी देखेंगे। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। अंश प्रार्थना का सीन भी अच्छा था। बाय। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि असली अनाथ तो माँ ही है, और उसने अपने आप को खुद ही अनाथ किया है, क्योंकि अनुपमा जैसी माँ जिसको मिले और फिर भी वो अनाथ रहे, तो इससे ज्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है। अगर जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, घर से जाएगी भी तो कहां जाएगी, अपनी माँ ने उसको नहीं अपने पास रखा, बाप का पता ठिकाना नहीं है कहां पे है। अनिरुद्ध और वनराज ने तो वैसे उसको कभी अपना माना ही नहीं, तो कहां है ये माही का फ्यूचर। तो बहुत सही रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। पहले कर रही थी, पता नहीं कैसे क्या हो गया था। अम, ये बात है कि माही को अच्छी तरह से डांटा, अच्छी तरह से उसको वार्निंग दिया था अपने हिसाब से, पर यही तक वो नहीं रुकेगी। ये कैसा इंसान हो सकता है, खाने को बर्बाद कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते माता रानी का या अन्नपूर्णी का अपमान कर रहे हैं ऐसे खाना बर्बाद करके, और किसी का भी जानलेवा बन सकते हैं ये माही की तो कुछ और बड़ा दंड देना चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। ये कहीं न कहीं आई थिंक वो बातें अंत करने समय एक थोड़ी-सी उन्हें सुनाई देगा होगा। मुझे वो मोटी बा और माही का मेन टारगेट होगा राही। उन्हें कैसे भी तरह राही प्रेम से ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, और ये पर उसको ये क्यों नहीं समझ आता कि एक तरफ़ा प्यार कभी भी सक्सेस नहीं होते। उनके कभी दूसरों का वो जो कंपेनियन है उनको कभी भी नहीं मिलेगा अगर किसी और से प्यार करता है। ये तो कई ज़िंदगियों का बर्बाद होने का समान है, और ज़रूर हो जाएगा खुद की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी, क्योंकि फ़र्क पड़ता है ना, अगर एक का गुस्सा या प्यार या दुःख, फ़र्क तो असर पड़ता है ना उस वज़ह से। और दूसरी बार प्रेम तो पेटू जैसे दिख रहा है, वो कहते ठूस ठूस के खाना वो अंदर चला जा रहा है। एंड मुझे बहुत फक्र है कि बाकी सब ने देखा और कैसे भी पता चल गया, पर पता नहीं राही को बताएगी या नहीं। अनुपमा बोलना चाहिए या नहीं पता नहीं, पर देखते हैं। अ, क्योंकि मेरे हिसाब से बताना चाहिए ताकि वो थोड़ा चौकना रह जाए राही। पर मुझे फ़क्र है कि पराग उतारी जी एक पिता जैसे हँसे, क्योंकि उनके इट वाज़ लाइक, तो जैसे डायलॉग बहुत फ़नी था, वैसे भी किसी को इंसल्ट करने में नहीं थे। तो उसको डर है कि शायद कुछ बखेड़ा बन गया, पर दूसरी वजह से बखाड़ा डर गया था, क्योंकि उसने भी चेक करना कि चाहिए था खाने की ये शक्कर चीनी हुई थी या नहीं। तो देखते हैं, और अच्छी बात है।
खुद और बन जाएंगे, पर ये लोग दे शुड हेल्प टू। देखो एक रिश्ता बन रहा है, आपको पसंद ना पसंद कैसे भी तो नहीं निकालना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मिलजुल कर शादी करना चाहिए। ये कितना पैसा है, ये कितना पैसा है, मेरा नाक नहीं कटना चाहिए, ये इमोशनल प्रेशर डाल रहे हैं। जो कहीं मुझे मुझे डर लग रहा है कि कहीं अनुपमा बीमार नहीं पड़ जाए, क्योंकि पहले से अनुज नहीं है, उसको दुख है और इतना प्रेशर है। और माही भी सर ये सब कर रहे हैं, और ईशानी और ये राजा तो ओ बाप रे बाप, इतने ये बन रहा है। ये तो ये कुछ गड़बड़ है। ये इतना ये दिस इज नॉट प्यार नहीं है, ये तो इन्फैक्चुएशन है। अगर प्यार हो तो थोड़ा सटल होता है, थोड़ा ठहरा होता है, थोड़ा समझदारी दिखाते हैं। हमारे मान की रसोई नोबडी कैन बीट, कोई नहीं बीट कर सकता। और मान इज बेस्ट। उनके जैसे मिडिल एज हो, दे विल बीट ऑल जनरेशन। उनके जैसे नहीं हो सकता। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे मुझे डर लग रहा है। अनुपमा को कैसी भी तरह राही को बताना है, और माही से थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए अनुपमा को। एंड जो जानकी काकी ने बताया था, शी हैज टू टेक इट मोर इवन मोर सीरियसली। मैं समझती हूँ अपने हिसाब से वो करती है, पर उनको जल्द से जल्द कहीं भेजना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये लड़की और पाखी भी, उन दोनों को कहीं अलग अलग शहर में भेज देना चाहिए, ताकि थोड़ा सुकून से सांस ले सकती है अनुपमा। बाकी को मैं फिक्र नहीं करती, राही झेल लेगी, पर राही को बताना चाहिए, मैं मानती हूँ, सो दैट शी कुछ चौका ना रह जाए। पर और अपने अपने सोच से वो जाते हैं। देखते हैं। उनका बहुत खाना पसंद है, तो एंड वन थिंग आई रियली प्राउड ऑफ हर कि मोटिव आप अपने हमारे घर में आए तो हमारे हिसाब से प्लीज रिक्वेस्ट किया था अच्छी तरह से। इनके जैसे नहीं है, कोई कोई उनसे तरह कोई ना बन सकता है। अनुपमा जैसे बहुत मुश्किल है, पर उनसे थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। तो अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे अपनी बात रखते हैं, बहुत है सीखने के लिए। कुछ चीजें मैंने सीखी थी, और बहुत है। हमारा नेचुरल जो बिहेवियर उस थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप एवरीथिंग गोज आउट वेल। हमारा क्या है कि मान फिर से एक हो जाए, बाकी सबका बैंड बजाना देखना है मुझे, और सबका यही राय है। थैंक यू। सही कहा सुचि जी आपने कि माही की ये करतूत नमक वाली ये जरूर बतानी चाहिए अनुपमा को, राही को पता होना चाहिए कि माही क्या क्या कर रही है और क्या क्या कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज के हिसाब से भी राही सोच पाएगी। मगर अनुपमा अनुपमा है, वो ये बात अभी बताएगी नहीं। मगर मेरे हिसाब से तो अनुपमा को पूरे परिवार को बतानी चाहिए, अगर बता दे तो मजा आ जाएगा। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज ये प्रेम और राही बातें कर रहे हैं, और माही तो अपने सपनों में गुम है। उसको तो बस ये है कि किसी तरह से प्रेम मेरा बन जाए। सच में भैया, ये माही ने तो, हम कहते हैं माही काव्या 2.0 बनेगी, पर मेरे ख्याल में ये माही काव्या 2.0 नहीं, 10.0 बन जाएगी। इतनी ज़्यादा ये डेंजरस हो चुकी है। और ये प्रेम को पाने के लिए, मतलब मेरे ख्याल में किसी भी हद तक ये गिर सकती है। और उधर सब लोग खाना खा रहे हैं आज। जब पराग कोठारी खाना खा रहा है, क्या उसको अपना पिछला व्यवहार याद नहीं आया, जब अनुपमा ने ये इसका श्रीनाथ जी का भोग बनाया था और उसने कहा था कि मेरे को खाना नहीं परोसना। इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है, ये तो कोठारी को देख के पता चल गया। और उससे पहले वो उसको राही की अंगूठी का हीरे वीरे दिखा रहे हैं। मतलब इन लोगों को तो अपनी शो ऑफ करने की जो है ना आदत हो गई है कि हम, और मतलब अनावश्यक बर्डन जो है ये वसुंधरा कोठारी अनुपमा के ऊपर डाल रही है। अरे उन लोगों को जो है अपने हिसाब से काम करने दो ना।
अरे वो जो है इतना हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे रुतबे का हिसाब से होना चाहिए। तुम्हारा रुतबा हमें भी पता है, वो लोग भी जानते हैं सब। लेकिन और ये इसने राही ने जो है एक चिट रथ की कचौरी में भेजी है, वो पराग के हाथ लग गई है। वो सीन तो बड़ा मज़ेदार था। उसे उसको देख के तो बड़ा मज़ा आया और सब लोग खाने की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और ये राही उससे पहले जब ये खाने के ऊपर बात हो रही है कि तो कहती है कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये वो अपनी तारीफ़ें करने के लिए मेरे को जो है आता है, वो मेरे को पसंद है, बस अपनी तारीफ़ें की जा रही है माही। और ये जब राही इनके लिए कुछ करना चाहती है, कुठारीज़ के लिए कुछ मीठा बनाना चाहती है, तो उसमें भी माही ने अपनी नफ़रत फैला दी है। और जो है उसने सब कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। लेकिन उसने जो है उनको उसको राही को कोठारीज़ की नज़रों से गिराने के लिए इसी चक्कर में नमक मिला दिया है। अब ऊपर-ऊपर तो नमक है, तो उसने वही डाल दिया है। अब उसको क्या पता बेचारी को कि वो ऐसा भी कुछ माही कर सकती है। और इतने में जब ये अनुपमा रसोई में कुछ वहाँ वो नमक चेक करने आई है, तो ये तो तभी वहाँ पे राधा वो कह रही मैंने अपने लिए वीडियो बनाया है। उसमें वो रिकॉर्ड हो गया है जिसमें माही नमक वो मिला रही है, तो कितनी भोली बन रही है। और पहले तो कह रहा कि वो कह रहा है कि प्रेम जो है मेरा है, ये सब कुछ मेरा हो सकता था, राही बीच में आ गई। उसका तो सुई इसी पे तो अटकी हुई है कि राही बीच में आ गई, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज अनुपमा ने जो सख्ती से बोला है, बिल्कुल सही किया। लेकिन इसको ना भी अगर ये लोग नहीं होते ना, तो शायद एक दो थप्पड़ लगा भी देती, लगना भी चाहिए इसको थप्पड़। और ये जब अनुपमा ने कहा है कि मैं ये भूल जाऊंगी, अगर आज के बाद तूने जरा सी भी कोई गड़बड़ करी तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। अरे बिल्कुल सही कहा। ये तो अनुपमा की परवरिश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अनुपमा की परवरिश जो है ऐसी हो ही नहीं है, ऐसी है ही नहीं। और उसने जो है ये तो काव्य हम तो पहले भी कह चुके हैं कि काव्या के जो है खून जो है काव्या की ये बेटी है, तो ये अपना रंग तो दिखाएगी ही दिखाएगी, हर हालत में दिखाएगी। और जब तो ये सब उसने मोटी बहन ने सब सुन लिया है। और ये जो हम लोग अभी तक बात करते आए हैं कि ये मोटिवा इसके माही की मदद लेगी, और हो सकता है कि ये मोटिवा कहे कि जो है मैं तुम मेरी मदद कर, मैं तेरी शादी प्रेम से करवा दूंगी, हो सकता है। और जब ये इनकी शादी टूट जाए, तो ये जो है अपना मोटिवा इस माही को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर ना बाहर फेंक दे, ये पक्का हो सकता है। और ये हो गई कि जब तू अपने परिवार की नहीं सगी हुई, तो हमारी क्या सगी होगी, ये आगे मोटिवा कह सकती है इसको। और वो उसको सबको वो ये बा जो है सबको गुड़ दे रही है, और वो कहती है, तो वो कह रहा है कितना कड़वा खाने के बाद मीठा बनता है। और जो है ये प्रीकेप में हमें ये दिखाया गया है कि उनके घर में किसी ने चोरी करने की कोशिश करी है, तो सब लोग उनके घर में ही रुक गए हैं। और सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये जो है सब मतलब अपना, तो अभी वो लीला बा कह रही है कि लड़के वालों के सब आउट हो गए हैं, और तो तब तक पराग कोठारी जो है वो कह रहा है कि अभी एक प्लेयर बाकी है, तो वो मतलब वो भी खेलने आया है। और बैटिंग जो है पराग कोठारी कर रहा है और बॉलिंग अनुपमा कर रही है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत सही सुजाता जी कि प्रेम को पाने के लिए ये माही किसी भी हद तक जाएगी,
पहले तो यही जो आपने कहा कि 2.0 सोच रहे थे हम लोग कि ये काव्या का वर्जन है, मगर ये आपके हिसाब से 10.0 है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ प्रेम और राही को कमरे में देख लेती है माही चुड़ैल, जहाँ खाने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ राही प्रेम के लिए एक कचौरी बनाई रहती है जिसमें उसने चिट रखा है। वो अनुपमा के द्वारा पराग को परोसा जाता है, जहाँ पराग उसे खाते हुए चिट पढ़ के उसकी हंसी रुक नहीं पाती है, जहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं पराग को इस तरह से हंसते हुए देखते हुए। और इन सब को खाना इतना स्वादिष्ट लगता है, जहाँ पराग भी उंगलियां चाटने लगता है। यहाँ क्या थोड़ी की तारीफ़ कर दी अनुपमा ने कि ये साबूदाने की पापड़ राही ने बनाई है, जहाँ प्रेम भी रुक नहीं पाया माही को तारीफ़ करने में। तो माही अपने आप ही तारीफ़ करने लगी, अपने आप ही तारीफ़ों की पुल बांधने लगी। और यहाँ राही अपनी मम्मी से पूछती है कि मुझे कुछ ना कुछ मीठा बनाना है खाने के बाद जो परोसा जा सकता है, जिसे जल्द से जल्द बना सके। जहाँ अनुपमा उसे सुझाव देती है स्वीट बनाने के लिए और मदद करने के लिए भी कहती है, पर राही उसका मदद ना लेते हुए अकेले ही करना चाहती है। यहाँ ये भी ध्यान रख रही है माही, जहाँ अपनी चाल चल लेती है, जहाँ शक्कर पाउडर के बदले नमक पाउडर मिक्स कर देती है। जहाँ राही शक्कर समझते नमक डाल देती है और सबका जो खाते हुए ही उनको इतना बुरा लगता है कि जो कुछ भी इन्होंने स्वादिष्ट खाया था सब कुछ बेकार हो गया। यहाँ मोटी बा को भी बहुत गुस्सा आता है कि जिस लड़की को नमक और शक्कर में अंतर पता नहीं है वो क्या ही करेगी। यहाँ राही बहुत उदास हो जाती है, जहाँ अनुपमा के द्वारा इशारे में कहते हुए सबसे माफ़ी मांग लेती है। और यहाँ अनुपमा को भी शक होता है कि आखिर में इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती है राही के द्वारा। भले ही राही को खाना बनाना ना आए, पर तब अनुपमा रसोई घर में जाके देखती है जहाँ शक्कर की डब्बा में नमक डाला गया था। और राधा की आज ये वीडियो बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ, जहाँ अनुपमा को रंगे हाथ माही का पकड़े गई, जो शक्कर की डब्बा में नमक डालते हुए। जहाँ मेहमानों के सामने कुछ ना कहते हुए वो बंद कमरे में माही को चेतावनी देती है, पर यहाँ मोटी बा शायद सुन लेती है। उसको भनक तो लग गई है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, जहाँ इसका फ़ायदा आगे वो ज़रूर उठाएगी। यहाँ इसी बात का फ़ायदा माही उठाएगी कि अनुपमा अपनी बेटी की शादी में इतने व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि उसे ही सब कुछ अरेंजमेंट करना है, पैसे से लेकर रसोई का पूरा कैटरिंग भी संभालना है। और यहाँ और एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जो अंगूठी का हीरो को संभालने का, जहाँ उसका भी वो भी चोरी हो सकता है। और जिस तरह से आगे के अपडेट्स में दिखाया जाता है कि ईशानी पकड़ी जाएगी अनुपमा के द्वारा, जहां अनुपमा ईशानी को समझाने लगेगी तो पाकी बीच में आ जाएगी और पाकी अनुपमा से दुश्मनी निकालने के वजह से राही की शादी में अड़चन ज़रूर डालेगी, जहां माही को वो हेल्प ज़रूर करेगी। और शायद ईशानी भी
आखिरी मौका तक हेल्प कर सकती है अपनी माँ के इशारों में नाचते हुए, पर लास्ट मोमेंट में शायद वो कुछ चमत्कार कर पा सकती है अगर करे तो। पर यहाँ जिस तरह से अगर वो मोबाइल टूटने का जो स्क्रीन गार्ड में इन दोनों का चेहरे में बीच में स्क्रैचेस आए हैं, अगर वो सच होना है और ये शादी से पहले ही होना है, तो मुझे लगता है कि अनुपमा हर रस्म में माही के इस हरकत को इग्नोर ही करती आएगी, क्योंकि हर रस्म में राही के ससुराल वाले रहेंगे जहाँ सख्ती से वो माही को कुछ कर नहीं पाएगी, बड़ा एक्शन कुछ ले नहीं पाएगी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए माही इवन मंडप में बहुत बड़ा कांड कर सकती है, राही के जगह माही बैठते हुए, जहाँ उसको हेल्प पाखी भी कर सकती है और मोटी बा भी कर सकती है। जहाँ इसमें ही दरार आ सकता है, जहाँ प्रेम को पता चल जाए कि जो बेटी है बाजू में राही नहीं है, माही है, जहाँ ऐन वक्त में प्रेम को पता चलने के वजह से वो शादी रुक जाए और राही की शादी हो जाए। पर अनुपमा की ये अच्छाई और सच्चाई है कि वो सारी बात तब खुलासा कर दे कि मैंने तुमको बहुत बार मौका दिया, पर तुमने अपने आप को सुधारने की कोशिश कभी नहीं किया। ये जानते हुए कि राही की अनुपमा ने माही को ये सब हरकत करते हुए देखने के बाद, जानने के बाद भी राही को भी चौकन्ना नहीं किया और माही को भी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया वक्त रहते हुए, जिसके वजह से इन दोनों में दरार आ सकती है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका आपने कि राधा आज काम आ गई। राधा जो हमें लग रहा था कि कुछ काम नहीं, बट वो जो भी कर रही थी ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, मगर आज राधा का किया हुआ पसंद आया, क्योंकि उसने चोर को पकड़ लिया, यानी कि माही को पकड़ लिया। अनजाने में ही सही, मगर राधा के कैमरे में माही कैप्चर होगी। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। ये रिश्ता का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। उसने फोटो क्लियर देखी, लेकिन बेचारी अबीरा शिवानी की फोटो नहीं देख पाई। लेकिन उसने फोटो बच्चा तो ली, लेकिन सिर्फ माधव जी की ही फोटो रह गई और शिवानी की जल गई। और तब क्या, तब उसने पूछा क्यों आपने फोटो क्यों जलाई? आप अपने ही बेटी की फोटो जला रही थी। यहाँ स्मार्टली तुमने हैंडल किया है अबीरा। अगर कावेरी पोद्दार को थोड़ी भी भनक लग गई ना कि ये फोटो तुमने करवाई है, तब तो वो पता नहीं क्या करती। तुम्हें भी खतरा था कावेरी से, और यहाँ पे शिवानी भी बहुत डर गई है, इसलिए वो शहर छोड़ के जाना चाहती है आरके और अबीरा को बिना बताए। और वो इसलिए आखिरी बार वो मिलने आती है, जो उसने कहा कि मैं आखिरी बार उसे मिलकर चली जाऊंगी। इसीलिए वो वहीं पे कावेरी पोद्दार से मिलेगी और उसकी धमकी देगी वो शिवानी को। और इसी वजह से ये बातें अबीरा सुन लेगी और माँ बेटे को मिलाएगी। और यहाँ पे विद्या माधव को पूछ रही कि आप अभी भी शिवानी से प्यार करते हैं? माधव जी, आपकी शिवानी जिंदा है, मरी नहीं है। और विद्या, तुम्हें तो अभी इतना डर लग रहा है, जिस वक्त तुम साक्षात शिवानी को देखोगे तब क्या होगा तुम्हारा हाल। जो तुम लोगों के रिश्ते तोड़ने में बिलीव करती हो ना, कि शादी तोड़ दो, जैसे शादी तो गुड्डी गुड्डियों का खेल है, जो तुम अबीरा के साथ कर रही हो ना, अब तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि लीगली पहली पत्नी शिवानी है जो जिंदा है, तो तुम्हारा तो अस्तित्व है ही नहीं। अब तो सोचना ये है कि माधव जी क्या करेंगे। साथ तो शिवानी का दे गए, क्योंकि सवाल जवाब भी अरमान ही करेगा। जब उसकी माँ जिंदा थी तो कावेरी पोद्दार ने क्यों झूठ बोला कि उसकी माँ मर चुकी? क्योंकि आज तो
माधव जी ने यही कहा ना, शिवानी मर गई है, और इतने सालों बाद तुम्हें क्यों इस तरीके से लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। लेकिन माधव जी, आपको पता ही नहीं है कि आपकी शिवानी जिंदा है, और ये सारा जो कांड रचाया है वो आपकी माँ ने रचाया है। अब आएगा मजा, जब सवाल जवाब होंगे तब। लेकिन सच में बंसल ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। खुद की बेटी की तो की ही की, लेकिन अबीर और क्यारा की भी की। क्योंकि ये बात तो सच है कि अबीर क्यारा से प्यार नहीं कर पाएगा, और उसका गुस्सा ही क्यारा झेलने वाली है, जो ऑन लोकेशन मैंने देखा भी है कि शादी के बाद वो क्यारा से ढंग से बात नहीं करता और सिर्फ गुस्सा करता है। क्योंकि मनीष गोयनका खुद चिल्ला रहे हैं कि इसको अगर इसी तरह क्यारा से बिहेव करना था तो शादी क्यों की। उस बच्ची की क्या गलती है। अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहा है, लेकिन साथ में क्यारा की भी बर्बाद कर रहा है। और चारू की तो हुई ही हुई, जो उसके बाप ने की। लेकिन अबीर की भी गलती है। ये सोचना चाहिए था कि ठीक है, उसने कहा कि क्यारा दुखी है, लेकिन दूसरे एंगल से भी तो सोच सकते थे कि कहीं चारू के साथ कुछ हुआ तो नहीं, किसी ने उसे किडनैप तो नहीं किया। अगर वो गई है तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए वो गई है शादी छोड़ के। ये एंगल किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ क्यारा से शादी कर दी अबीर ने गुस्से में आके। क्या बात है। लेकिन जो भी कर रहा है अबीर, गलत तो किया है, और बंसल ने तो बहुत बड़ा किया है। क्योंकि वो तो कहते हैं ना, माचिस की तीली से आग तो लगा दी और फिर खुद ही चिल्लाता है कि आग लग गई, आग लग गई। वही बात वो कर रहा है कि मैं वहीं रह के इनोसेंट बना रहूंगा, यानी कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा, और मैं नाटक भी करूंगा, हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई। लेकिन बंसल, चोर कितना भी चोरी क्यों ना करे, लेकिन कभी ना कभी तो भांडा फूटता ही है, और सच भी बाहर आता है। तो तुम्हारा सच तो बाहर आकर ही रहेगा कि ये सारे कांड के पीछे तुम्हारा हाथ था। और ये आरके ने क्या मांग लिया, अबीरा या अपनी माँ? तुम नशे में हो तो क्या पागलों जैसी बातें करोगे? आरके, वो उसकी पत्नी है, तुम लगते कौन हो जो इस तरीके से घटिया मांग रख रहे हो कि माँ चाहिए या अबीरा चाहिए? होश में रहते ना तुम थप्पड़ खाते अबीरा का हाथ का। जो तुमने ये बोला है ना, उससे ही लोग तुम्हें गलत सोचेंगे और गलत समझेंगे। भूलने से पहले सोचते तो सही सही आर के। चलो, अबीरा और अरमान की मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हो गई, और उसने मारा भी। लेकिन क्यूट फाइट थी दोनों की। और सच में अरमान, तुम इडियट और पागल ही हो। तुमने सोचा भी कैसे कि अबीरा के जिंदगी में कोई और लड़का आएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी थी। लेकिन अबीरा की मेहनत तो मिट्टी में मिल गई, इसीलिए वो बेचारी दुखी थी। इतनी मेहनत कर रही है एक माँ बेटे को मिलाने की। और सच कहा, अबीरा मन में कहती है ना कि आप जो कर रही हो कि अरमान की माँ को आपने इस तरीके से मरा हुआ साबित किया, एक बच्चे और माँ को जुदा किया। सही तुमने सोचा कि तुमने, अच्छा हुआ तुमने साफ साफ नहीं पूछा, वरना वो अलर्ट हो जाती। कावेरी पौधदार। और गलत तस्वीर में वो औरत नहीं है, गलत तुम हो कावेरी। और तुम्हारे घर में भी गलत औरत ही आई हुई है, जो विद्या है। अब डर लग रहा है विद्या को। सही कहा आर के कि बुजुर्ग अम्मा इतना झूठ बोल रही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, और लेकिन तुम्हारे घर में वो खुद न्योता देकर लेकर आई थी। वो इसलिए आर के कि वो जानना चाहती थी कि शिवानी तुम्हारे घर पर है या नहीं। क्योंकि तुम शिवानी को जो लेके गए थे अरमान की माँ को अपने घर, वो देखने आई थी। ये बात थी तुम्हारे घर में अनमोल चीज, जो शिवानी को तुमने रखा है, वो ढूंढने आई थी। बिल्कुल सही कहा विद्या ने, माधव जी, कि जब शिवानी आएंगी तो आप किसे चुनेंगे? क्योंकि वो तो जिंदा है। अब आप फंसेंगे बुरी तरह। यहाँ पे माधव जी ने भी पूरी तरह नाकाबंदी कर दी चारों के लिए। देखते आगे क्या दिखाते। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट।
नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता कली। फाइनली ये तो वर्मा तो भुक्कड़ है, पागल है, उसको ज़रूर अपने दिमाग को इलाज करना चाहिए। वो कैसे समझ लें कि अभीरा आर.के से शादी करेगा? कैसे करेगी वो? जब मन में अरमान हो तो कैसे करेगी वो? इसलिए इतने सब कुछ हर किसी का वो हेल्प मदद करती है, जो अपना खुद का वो क्यों नहीं करेगी? बार-बार चारू को समझाया, कियारा को समझाया है और और जब उसने दादी साहब का जो वो मतलब वो जला रही थी वो पिक्चर को, इसको तो पता चल गया होगा। अगर थोड़ा दिमाग में और ज़ोर डालेगी तो उसको कहीं न कहीं वो पूरा पर्दाफ़ाश कर सकती है। आई थिंक उसकी बिना ही वो पर्दाफ़ाश करेगी, क्योंकि टून टूटू ये तो 4 है, एक-एक शिवानी क्या है, कौन है? दादी से का पता है, तो अरमान का पहले मदर है, तो क्यों जला रही है? क्योंकि उसको पसंद नहीं है, क्योंकि गरीब लड़की है, उसका कोई स्टेटस नहीं है। तो वेरी ईज़िली, क्योंकि खुद उसने दादी सा ने अपने हाथ में वो प्रूफ़ दे दिया है। और सेकंड थिंग इज़, अच्छा हुआ अबीरा ने अरमान को बार-बार समझ दिया है कि वो शादी से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है, तलाक नहीं लेना चाहती है। वो एक-दूसरे से वो हमेशा रहना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये अबीर का अपने गुस्सा विरासत मिला है, क्योंकि अभिमन्यु का बहुत गुस्सा आता है। अच्छे दिल है, बुरे इंसान नहीं है, लेकिन वो गुस्से में इतना गलत किया था अक्षरा के साथ। जब वो प्रेग्नेंट थी और जब उसको खुद बच्चा गिरा हुआ ऐसा कुछ, उस टाइम उसकी भाई भी मर चुका था, भाई वो प्रोटेक्टिंग, वो तो लक्ष्मण रेखा खींचना का कि तुम नहीं आओगी, जैसे एक वक्त और हालात उसके खिलाफ था। उस गुस्से में उसने तलाक ले लिया और सीधा घर से निकल गई और सबके घरों से निकल गई। जैसे अनुपमा सब घर को छोड़ के चली गई थी, उसी तरह वहाँ पर चली गई थी। और अब घर किसी घर पर अच्छा हुआ अभिनव मिल गया था, उसने बचा लिया था अभीर को। पर बाद में पता चला कि ये उसका ये बच्चा है। छुपाना बताई थी, पर वो मानने को तैयार नहीं था, एक्सेप्ट वो कुछ सुनना नहीं चाहता, तो इसलिए वो चुपचाप अबीर अपने हिसाब से उसने बड़ा किया था। और बट जब पैदा जस जस दूसरी जैसे अबीरा पैदा होने वाली थी, तो अभिमन्यु वो सब चले गए और उस लैंडस्लाइड में वो अबीर भी सोचा था, पर कहीं मिल गया था, ठोकरें खाए उसने ज़िंदगी। अभी जब चारू को थोड़ा जागृत से कह रही थी, क्योंकि 2 बार उसका दिल टूटा है, तो इसलिए वो उसने किया था। अम, एक बार दादी साहब की वजह से और दूसरी बार अ, उस फूफा साहब की वजह से, क्योंकि वो बहुत घटिया किस्म का आदमी था वो। फिर उसमें से उभर आने के में अबीरा अरमान ने बहुत मदद किया था। और अभी भी अबीर वो गलत डिसीजन लेने वाला है कि कायरो को शादी करने के लिए। ये पक्का फूफासा का ही किया धरा है। उसने ही चारू को कहीं छिपा गया हो और जो मुहूर्त निकल गया तो उसे शादी कर देंगे ऐसे जल्दबाजी में। बट आई होप इट डज़न्ट अकर दैट। ये कुछ किया धरा है। पर बाकी देखते हैं कि मैं तो अभी पूरा बताएगी और आके भी बताएँगी कि शिवानी असली माँ है। पर जो उसने जब चुनेगी तो शिवानी ही चुनेगी। माँ बहुत साले मिला था ना, तो इसलिए तुम्हें इनमें से एक तुम्हें चुनना ही पड़ेगा। पर वैसे भी आर के इतना घटिया नहीं है कि दोनों को ना दे, क्योंकि वैसे भी 1 महीने के बाद वो आएगा, ऐसे वो चला जा रहा है सीम्स। आई होप जल्दबाज़ी नहीं किया होगा कियारा को, शायद झूठी-मूठी शादी हो सकता है। कुछ इसमें झूठी-मूठी शादी कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये मेरे समझ से बाहर है। अभी वो शांत होने तक वो इंतज़ार कर रही, तो उसके बाद वो समझाएगी अबीर को। इसे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। वैसे भी सब शादी की विधियाँ पूरा किया है, मतलब संगीत ये सब हो गया है, सिर्फ़ शादी करनी है। तो देखते हैं
आई होप ही मैरीज ओनली चारू। आगे चल के देखते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये दादी सा ने उसकी माधव की और उसकी शिवानी की फोटो जला तो दी है, लेकिन ये दादी सा ज़्यादा दिन तक सच को छुपा नहीं पाएगी। और जो है इतने में अभीरा वहाँ पहुँच गई है। और इधर अरमान जो है अभीरा को ढूंढ रहा है कि अभीरा कहाँ चली गई। खैर वो जब तक वो देखती तब तक वो दादी साहब उसकी फ़ोटो जला चुकी थी। और जब वो पूछती है अभीरा तो कहती है कि हमें जो इसके साथ उसमें था वो हमें पसंद नहीं है, फ़ोटो में भी पसंद नहीं है। इतनी नफ़रत, मतलब इनको तो अपने बेटे की जो है उससे फीलिंग्स का कोई से कोई मतलब ही नहीं था। उनके तो बस उनकी नाक जो है नहीं कटनी चाहिए। ये तो हाँ, बाद में ये पता चला कि ये अभीना जो है कोहेन का खानदान की ही बेटी है। वरना और अभी भी कभी ये अभीरा नाम लेके नहीं बुलाती है, हमेशा ये लड़की करती रहती है। उधर अभीरा अपने में बात कर रही है कि जो है अगर मैं दादी साहब से डायरेक्ट जाके पूछूंगी तो एक तो वो बताएंगी नहीं और दूसरी बात वो अलर्ट हो जाएंगी कि हम शिवानी को ढूंढ रहे हैं। इतने में वहाँ अरमान पहुंच गया जिस रूम में अभीरा है। तो अरमान अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि मैं तुम्हें अपना जो भी उसने खैर, लेकिन आज जो अरबीरा ने अरमान की पिटाई की है ना, वो बड़ा मज़ेदार सीन था। आज का एपिसोड दोनों का ही अच्छा रहा है। और उसने कहा है कि क्या तुम अभी तक उसने जब कहा है, कह रहे तुम अबीना ने कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम मुझे मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो क्या इतना ही समझ पाए हो कि मैं उससे आर.के से शादी कर लूँगी? उसने प्रपोज़ किया, जब तुमने वो देखा तो आगे मेरा जवाब भी सुन लेते। तो जब उसका मंगलसूत्र उसके कुर्ते में फँस गया है अभीरा का, तो वो कहता है कि तुमने हाँ क्यों नहीं करी? कह रहे जब मैं तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन रखा है तो मैं उसको क्यों हाँ करूँ? वो तो आज भी जो है उसका इंतज़ार कर रही है। और आज अरमान का जो दुख हमें दिखाई दिया, लेकिन कह रहे कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर परिवार को चुन लिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम उसको जितना तुमने दुख और दर्द देना था वो दे चुके। और इतने में आके आके बताया कि चारू कहीं मिल नहीं रही है और सब लोग चारू को ढूंढ रहे हैं। और ये सब लोग वो इधर इधर शिवानी जो है घर छोड़कर जाने को तैयार है, लेकिन आज जो है विद्या का डर उसको विद्या का डर हमें साफ-साफ दिखाई दिया जब वो माधव जी से पूछ रही है कि अगर शिवानी है तो उसको चुन लोगे या ये, तो माधव जी को तो अभी भी यही यकीन है कि शिवानी मर चुकी है। तो अभी तो देखते हैं कि जब ये शिवानी सामने आती है तब माधव जी का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो फैसला करते हैं इसका कि वो विद्या को चुनते हैं कि क्या वो शिवानी को चुनते हैं। वो तो खैर अभी एक दो एपिसोड में पता चल ही जाएगा। और ये वो कहती है कि जो है मैं बहू और उसका आरके का काम तो यहाँ पर है, मैं लेकिन उनको मिलके और नए जोड़े का आशीर्वाद देके चली जाऊंगी। और ये और इधर सब लोग चारू को ढूंढ रहे हैं। तो सबने से अभीर से पूछा तो वो बताता है कि मेरी हाँ चारू से बात हुई थी, तो वो उसने कहा था कि तो ये वो बताता है कि हाँ वो कियारा को लेके बहुत परेशान थी और कहती कि मेरी खुशियों की वजह से उसकी खुशियाँ उजड़ गईं। तो सब लोग कियारा को देख रहे हैं।
अब ये देखते हैं कि ये चारू के गायब होने में क्या 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 कियारा का हाथ है, या ये बंसल का हाथ है, ये किसका है, या ये कावेरी पोद्दार का है, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो गुत्थी जब सुलझेगी कि चारू कैसे गायब हुई, क्यों गायब हुई, क्या वजह थी, वो तब पता चलेगा। प्रीकैप खैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, सुचि जी और ख्याति जी, आपके इतने शानदार रिव्यूज के लिए। आज अभिमान तो एक हो ही गए हैं, क्योंकि अब आपस में बात हो गई है, मार कुटाई हो गई है, तो अब आगे भी अच्छा ही होगा। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको बताइएगा, और आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.